फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे सिंगल फेज समर्सिबल मोटर को बिना स्टार्टर से स्टार्टिंग और रनिंग कैपेसिटर के साथ कैसे चलाएंगे। फ्रेंड देखिए, जो हमारा ये सिंगल फेज का समर्सिबल मोटर होता है, इस मोटर के अंदर से हमारा 3 वायर बाहर निकलता है। इस मोटर को चलाने के लिए हमारा अलग से स्टार्टर आता है, जिसमें हमारा सिंगल कैपेसिटर, डबल कैपेसिटर, किसी में 3-3 कैपेसिटर भी लगा होता है। वो हमारे मोटर के साइज के हिसाब से होता है। अगर हमारा मोटर बड़ा साइज का होता है तो वहां पे हमको मोटर को चालू करने के लिए स्टार्टिंग कैपेसिटर भी लगाना होता है। वही अगर हमारा मोटर छोटा साइज का होता है, 1 HP, हाफ HP का, तो वहां पे हमको केवल रनिंग कैपेसिटर से ही मोटर चल जाता है। तो फ्रेंड देखिए, अगर आपके पास स्टार्टर नहीं है, बिना स्टार्टर से मोटर को कैसे चलाएंगे, कैसे स्टार्टिंग और रनिंग कैपेसिटर का कनेक्शन होगा, सारा कनेक्शन इस वीडियो के अंदर बताऊंगा, जिससे कि आप बिना स्टार्टर से आप किसी भी सबमर्सिबल मोटर को आसानी से चला पाएंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। फ्रेंड्स, ये जो हमारा समर्सिबल मोटर है, ये टेक्समो कंपनी का 2 HP का समर्सिबल मोटर है। अगर आपके पास 3 HP, 5 HP या कोई भी समर्सिबल मोटर हो तो आप उसको भी बिना स्टार्टर से चला सकते हैं। उसके लिए फ्रेंड्स आपको क्या करना होगा, देखिए आपको इसे 2 कैपेसिटर लेना है, एक रनिंग कैपेसिटर, एक स्टार्टिंग कैपेसिटर, जो कि आपके स्टार्टर में भी लगा होता है। फ्रेंड देखिए, जो हमारा रनिंग कैपेसिटर होता है वो स्टार्टिंग कैपेसिटर से छोटा होता है, क्योंकि देखिए कभी भी मोटर में स्टार्टिंग के लिए जो हमारा कैपेसिटर लगता है वो बड़ा लगता है, क्योंकि जब मोटर हमारा चालू होता है तो उस टाइम इसका ज्यादा लोड होता है, मतलब कुछ टाइम के लिए इसमें लोड ज्यादा आता है चालू होने के लिए, तो उसी टाइम ओनली ये कैपेसिटर में सप्लाई आता है। और जब हमारा मोटर पूरा रन हो जाता है तो इस कैपेसिटर का सप्लाई कट हो जाता है और रनिंग कैपेसिटर पे ये मोटर कंटिन्यू चलने लगता है। तो इसके लिए अब आपको कनेक्शन कैसे करना है, तो फ्रेंड ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले देखिए, जो आपका ये मोटर का 3 वायर है, इसमें से क्या होता है, एक कॉमन का वायर होता है, एक रनिंग का वायर होता है, एक आपका स्टार्टिंग का वायर होता है। सबसे पहले आपको पता कर लेना है कि मोटर का रनिंग, स्टार्टिंग और कॉमन वायर कौन सा है। तो फ्रेंड देखिए, जो इसका कलर कोड होता है उस हिसाब से जो आपका ये मोटर का ब्लू कलर का वायर होता है, ये इसका कॉमन का वायर होता है। जो येलो कलर का वायर होता है वो स्टार्टिंग का वायर होता है, और जो ये रेड कलर का वायर होता है ये इस मोटर का रनिंग का वायर होता है। अब फ्रेंड्स आपको क्या करना है, देखिए जो आपका ये 2 कैपेसिटर है, तो दोनों कैपेसिटर से देखिए यहाँ पे 2-2 वायर बाहर निकल रहा है। तो आपको क्या करना है, एक यहाँ स्टार्टिंग कैपेसिटर से वायर लेना है और एक क्या करना है यहाँ पे रनिंग कैपेसिटर से वायर लेना है, और दोनों को क्या करना है यहाँ पे जोड़ देना है। ठीक है, और जोड़ने के बाद फ्रेंड देखिए, जो आपका ये मोटर का 3 वायर रहेगा, इसमें से जो आपका ये स्टार्टिंग का वायर रहेगा, इस स्टार्टिंग के वायर में इसको यहाँ पे जोड़ देना है। जोड़ने के बाद फ्रेंड्स अब आपको क्या करना है, इस ज्वाइंट के ऊपर बढ़िया से टेप लगा लेना है। तो उसके बाद फ्रेंड्स आपको क्या करना है, देखिए जो आपका ये मोटर का 2 वायर बच जाता है, एक कॉमन का और एक रनिंग का। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, देखिए जो आपका ये सप्लाई का 2 वायर रहेगा, एक फेस और एक न्यूट्रल का। तो जो आपका ये न्यूट्रल का वायर रहेगा, इसको क्या करना है, जो आपका ये मोटर का कॉमन का वायर रहेगा, इस कॉमन वायर के साथ कनेक्ट कर देना है। तो यहाँ पे चलिए हम कॉमन में क्या कर रहे हैं, न्यूट्रल के वायर को जोड़ के, और जोड़ने के बाद यहाँ पे आपको इसमें भी टेप को लगाना है। तो यहाँ पे चलिए हमारा 2 वायर का कनेक्शन हो गया है। अब देखिए यहाँ पे ओनली हमारा रनिंग का वायर बच गया है, और हमारा स्टार्टिंग कैपेसिटर का 1 वायर बचा है, और यहाँ पे देखिए रनिंग कैपेसिटर का 1 वायर बचा है। तो उसके लिए फ्रेंड्स आपको क्या करना है, देखिए जो आपका यहाँ पे रनिंग कैपेसिटर का वायर रहेगा, इसको आपको क्या करना है, जो आपका ये रनिंग का वायर रहेगा इसमें यहाँ पे जोड़ देना है। ठीक है, इसमें आपको ध्यान देना है, इसमें आपको ये स्टार्टिंग कैपेसिटर के वायर को नहीं जोड़ना है, ओनली जो आपका ये रनिंग कैपेसिटर का वायर रहेगा इसको यहाँ पे जोड़ना है। और जोड़ने के बाद फ्रेंड्स अब आपको क्या करना है, देखिए इसे छोटा सा एक वायर का लूप लेना है। लेने के बाद आपको इसी ज्वाइंट में इस लूप को भी जोड़ देना है। ठीक है फ्रेंड्स, कभी भी देखिए जो हमारा स्टार्टिंग कैपेसिटर होता है वो कंटिन्यू उसमें सप्लाई नहीं होता है, उसमें हमको कुछ टाइम के लिए सप्लाई देना होता है। तो जब हम मोटर को स्टार्टर से चलाते हैं तो वहां पे आपने देखा होगा, जो एक हमारा पुश बटन होता है उसको हमको 2 सेकंड 5 सेकंड दबा के रखना होता है, और जब हमारा मोटर पूरा रनिंग हो जाता है तो फिर हमको उस पुश बटन को छोड़ देना होता है। तो ऐसे ही फ्रेंड्स हम यहाँ पे भी इसका एक जुगाड़ बनाएंगे, जिससे कि बिना स्टार्टर से इस स्टार्टिंग कैपेसिटर के सप्लाई को कट कर सके। उसके लिए फ्रेंड्स आपको क्या करना है, अब देखिए यहाँ पे आपका स्टार्टिंग कैपेसिटर का 1 वायर बच जा रहा है, यहाँ पे देखिए आपका सप्लाई का 1 वायर बच रहा है, और फिर देखिए जो हमने यहाँ पे लूप जोड़ा था यहाँ पे रनिंग के वायर में, वो यहाँ पे बच जा रहा है। और फिर देखिए यहाँ पे आपको एक स्विच का इस्तेमाल करना होगा। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास 2 स्विच है, एक यहाँ जो हमारा नॉर्मल स्विच बोर्ड में स्विच लगता है, इसको भी आप यूज कर सकते हैं, और एक हमारा यहाँ पे पुश बटन है जो कि हमारे स्टार्टर के अंदर में लगा होता है। तो इसमें हम पुश बटन का इस्तेमाल करेंगे। उसके लिए फ्रेंड देखिए जो हमारा ये एनो पुश बटन है, इसमें हमारा 2 टर्मिनल दिया हुआ है। आपको फ्रेंड्स क्या करना है, जो इसका नीचे या ऊपर आप किसी भी टर्मिनल में जोड़ सकते हैं। आपको क्या करना है, यहाँ से नट को लूज करना है, और लूज करने के बाद फ्रेंड देखिए जो आपका ये लूप का एक पॉइंट रहेगा और जो आपका यहाँ पे सप्लाई का एक वायर रहेगा,
इसको आपको क्या करना है, इस पुश बटन में जोड़ देना है। ठीक है, यहाँ पे देखिए हमने क्या किया है, सप्लाई वायर को यहाँ पे जोड़ दिया है। आप चाहे तो इस सप्लाई वायर को यहाँ भी जोड़ सकते हैं, इससे कोई भी दिक्कत नहीं है। यहाँ पे ज्वाइंट ज्यादा हो जाएगा बोल के हमने यहाँ पे जोड़ा है। अब जो हमारा देखिए यहाँ पे स्टार्टिंग कैपेसिटर का एक वायर बच रहा है, इसको आपको क्या करना है, जो आपका ये एनो पुश बटन का दूसरा साइड रहेगा इसमें इसको जोड़ देना है। ठीक है, तो यहाँ पे चलिए जो हमारा ये दूसरा वाला टर्मिनल है इसमें हम क्या कर रहे हैं, स्टार्टिंग कैपेसिटर को जोड़ रहे हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए हमारा कनेक्शन हो गया है। जो हमारा ये स्टार्टिंग कैपेसिटर का वायर है इसको हमने एनो के ऊपर वाले पॉइंट में लगाया है। इससे फ्रेंड क्या होगा, देखिए जो हमारा ये सप्लाई होगा ये कंटिन्यू स्टार्टिंग कैपेसिटर को नहीं मिलेगा, जैसे कि हमारे स्टार्टर के अंदर भी नहीं मिलता है। जब हमको मोटर को चालू करना होगा तो वहां पे देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ से पुश बटन को जब प्रेस करेंगे तो 2-3 सेकंड के लिए हमारे स्टार्टिंग कैपेसिटर में यहाँ से सप्लाई जाएगा, और जब हमारा मोटर पूरा रनिंग हो जाएगा उसके बाद इसको हम छोड़ेंगे तो स्टार्टिंग कैपेसिटर का सप्लाई कट हो जाएगा और रनिंग कैपेसिटर से मोटर कंटिन्यू चलेगा। और फ्रेंड्स हम एक बार आपको चालू करके दिखाते हैं कि यहाँ पे आपको कैसे चालू करना है, क्योंकि देखिए जो हमारा स्टार्टर होता है उसके अंदर कॉन्टेक्टर लगा होता है, तो वहां पे क्या होता है, आप इसे प्रेस करते हैं फिर छोड़ते हैं तो चालू हो जाता है, लेकिन यहाँ पे आपको डायरेक्ट इसे चलाना है। तो यहाँ पे देखिए हम क्या करेंगे, देखिए 220 का सप्लाई लेंगे। यहाँ पे देखिए हमारा कॉन्टेक्टर वगैरह कुछ नहीं है। 220 का सप्लाई लेने के बाद देखिए हम यहाँ पे इसको लगाएंगे। लगाने के बाद फ्रेंड्स आपको एक चीज अब यहाँ पे ध्यान देना होगा, देखिए जब भी आप अपने मोटर को चालू करेंगे बिना स्टार्टर से स्टार्टिंग कैपेसिटर के साथ, तो पहले एक बार आप क्या करिएगा, इस पुश बटन को प्रेस कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि देखिए अगर पहले आप इस स्विच को ऑन कर देंगे तो यहाँ पे क्या होगा, पहले ही सप्लाई आपके मोटर को मिल जाएगा, फिर आप इसको पुश करेंगे तब जाके आपके स्टार्टिंग में सप्लाई जाएगा। ऐसे आपको बिल्कुल नहीं करना है। आपको क्या करना है, जो आपका ये स्टार्टिंग के लिए हमने यहाँ पे पुश बटन लगाया था इसको यहाँ से प्रेस कर लेना है। तो यहाँ पे क्या होगा, देखिए अब हमारा स्टार्टिंग कैपेसिटर के लिए सप्लाई यहाँ पे रेडी है जाने के लिए। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ से सप्लाई चालू करना है। ठीक है, यहाँ पे चलिए हम सप्लाई को चालू करेंगे। आप देख सकते हैं मोटर हमारा रनिंग है। इसके बाद देखिए हम यहाँ से छोड़ दिया, स्टार्टिंग कैपेसिटर बंद होगा और रनिंग कैपेसिटर पर मोटर चलते रहेगा। फिर यहाँ से जब हम ऑफ करेंगे तो यहाँ पे देखिए हमारा मोटर ऑफ हो जाएगा। वही फ्रेंड देखिए अगर आप इसको बिना प्रेस किए मोटर को चालू कर देंगे तो क्या होगा, पहले आपका रनिंग कैपेसिटर में आ जाएगा, तो पहले ही आपके मोटर पे लोड नहीं मिलेगा, इससे आपका मोटर भी जलने का चांस रहेगा या कॉइल भी खराब हो जाएगा। तो कभी भी आपको क्या करना है, स्टार्टिंग में मोटर को बराबर लोड देना है कि आपका मोटर तुरंत बराबर रन हो जाए। उसके लिए आपको पहले यहाँ पे प्रेस कर लेना है, जिससे आपके स्टार्टिंग कैपेसिटर को सप्लाई यहाँ से जाने के लिए रेडी रहेगा। और उसके बाद क्या करना है, यहाँ से ऑन करना है तो आपका मोटर पूरा रन हो जाएगा। तो फिर यहाँ पे स्टार्टिंग छोड़ देना है, तो यहाँ पे आपका मोटर फिर घूमते रहेगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप समझ गए होंगे कि कैसे आप अपने सबमर्सिबल मोटर को चला सकते हैं बिना स्टार्टर के साथ, चाहे वो कितना भी बड़ा हो। आप अपने मोटर के हिसाब से कैपेसिटर यूज कर लीजिएगा। यहाँ पे हमने आपको ओनली कनेक्शन बताया है, आपका जितना एचपी का मोटर रहेगा उसी हिसाब से आप उसमें कैपेसिटर यूज कर लीजिएगा। तो उम्मीद है फ्रेंड्स आप इस वीडियो को समझ गए होंगे। फिर भी अगर आपके मन में कोई भी डाउट है, अगर इस कनेक्शन को कहीं पे नहीं समझ पाए या हमसे कुछ पूछना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, मैं आपका जरूर हेल्प करूंगा। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।